पूरे हफ्ते भर की ऑफिस की टेंशन को बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। इस हफ्ते वीकेंड को आप कैसे यादगार बनाएं, इसमें हम आपकी मदद करेंगे। वैसे इस वीकेंड आपके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस इनफैक्ट है, लेकिन शुरुआत करेंगे। अनिल, ये बताइए कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि आप सोमवार से शुक्रवार तो सीए और मार्केट्स एडिटर हैं। हाँ। और वीकेंड में डॉक्टर बन जाते हैं। बिल्कुल, और इसी हफ्ते से शुरुआत कर रहा हूँ डॉक्टर बनने की। देखिए, वो सर्जिकल स्ट्राइक और सर्जरी का जमाना चल रहा है इस वक्त, तो मैं सोच रहा हूँ फाइनेंशियल इलिटरेसी, वित्तीय निरक्षरता की बीमारी की सर्जरी की जाए। तो इस बार मैंने डॉक्टर का अवतार लिया, कोशिश कर रहा हूँ कि कामयाब हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि इस हफ्ते से हम शुरुआत कर रहे हैं पहला कदम की सीरीज 2 की। एक साल हमने पहला कदम सीरीज 1 की, बहुत बेहतरीन रेस्पॉन्स मिला, लोगों को बहुत पसंद आया। और हमें भी लगता है लोगों को फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, इन सब के बारे में सीखने समझने की बहुत जरूरत है। तो एक बार फिर से कर रहे हैं। तो कल आलोक जी भी हमारे साथ होंगे, हम इसका उद्घाटन समारोह करने वाले हैं। बड़े बड़े दिग्गज होंगे मार्केट के हमारे साथ में। नवनीत मुनोत हैं, आनंद राठी है, आशीष सोमैया हैं, और इन सब के साथ हम बताएंगे कि क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है आपको, क्यों इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है, कैसे वो जो मैंने कहा है कि बस थोड़ा सा इन्वेस्ट करें और फिर आराम से रेस्ट करें। तो ये कहना ठीक होगा, इस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं मिस करना है जिसके हाथ में सीए की डिग्री है। बिल्कुल, और नहीं तो फिर ये तो आपने अभी जो देखा वो शुरुआत में ही है। आगे और भी इससे बड़े बड़े प्रोमो ऐसे आएंगे ना जिससे देख के डर लगेगा कि मेरे हाथ में इंजेक्शन भी होंगे और मेरे हाथ में दवाइयां भी होगी, कड़वी कड़वी खुराकें भी होगी। तो पहले ही एपिसोड से देखना शुरू कर दे, नहीं तो डोज बाद में भारी पड़ेंगे। चलिए, लेकिन तो फिर आप क्रिकेट तो देखेंगे ना कि इसी में व्यस्त रहेंगे? ये तो भाई 2 घंटे का डोज है, मतलब इस शनिवार और रविवार, और हर शनिवार रविवार। अब ये सीरीज चूंकि हम कल से शुरू कर रहे हैं तो इसका समय होगा 12 से 1 का। हर सैटरडे संडे आप 12 से 1 ये शो देख पाएंगे हर हफ्ते। तो कल पहला शो है, पहला एपिसोड है। लेकिन उसके अलावा क्या करेंगे? फिर उसके अलावा तो विराट कोहली एंड कंपनी वही काम आएंगी। बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन फिलहाल हम टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं। मेरे लिए तो फिटनेस वाला मामला है, तो इधर फाइनेंशियल फिटनेस, फिर फिजिकल फिटनेस, क्रिकेट, और तो पूरा इरादा ये कि टेस्ट मैच देखा जाए। और खासतौर से सेकंड टेस्ट मैच के बाद ये मोहाली वाला बड़ा इंटरेस्टिंग होगा प्रदीप, वो इसलिए ये पिच थोड़ी पेस बॉलर्स को मदद करती है। तो इंटरेस्टिंग ये होगा कि इस बार बैट्समैन की भी थोड़ी परीक्षा होगी। एक इंटरेस्टिंग बदलाव जो हुआ है टीम में, मजबूरी में ही सही, रिद्धिमान शाह चोटिल वगैरह अब उनकी जगह आए पार्थिव पटेल। वैसे आप खुश होंगे गुजराती है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि 19 साल के ऋषभ पंत आते तो बड़ा मजा आता है। लेकिन हाँ, एक चीज और, मैं इस वीकेंड पर वॉलीबॉल खेलने वाला हूँ, वो भी मेरा प्लान है। मैं टूर्नामेंट खेलने वाला हूँ इस वॉलीबॉल, तो मेरा वीकेंड तो एकदम फिटनेस पैक लग रहा है। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। मूवीज पर आएंगे क्योंकि शाहरुख खान की मूवी आने वाली है, लेकिन थोड़ा सा एक सीरियस नोट पर 2 किताबें मुझे दिख रही है और इसमें दोनों में पैसों का ही खेल है। लोग दोनों में पैसों का खेल नहीं है हर्षदा, लेकिन दोनों ऐसी किताबें हैं जिनमें कुछ ऐसी चीजों का जिक्र है जो इन दिनों चर्चा में है। एक है मुद्रा की माया। मुद्रा, इस समय आप पूरा भारत करेंसी के चक्कर में मुद्रा की माया में लाइन में लगा हुआ है। दूसरी किताब है डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स। अमेरिका में डेमोक्रेट्स और बाकी दुनिया में डिसेंटर्स इस वक्त खतरे में है। ये 2 किताबें इसीलिए लाया हूं। मुद्रा की माया एक ऐसी किताब है जो प्रदीप पंड्या ने मुझे काफी समय पहले इसका इंग्लिश अनुवाद, मूल किताब दी थी, एसेंट ऑफ मनी। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद लिखी गई थी। नाइल फर्गुसन ने वो किताब लिखी है, जिसमें दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम की शुरुआत से लेकर 2008 तक का इतिहास है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एक चीज मैं सिर्फ कॉशन करूंगा, जो लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं उनको मैं सलाह दूंगा कि वो मूल इंग्लिश किताब पढ़ें। लेकिन अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं, समझते नहीं हैं, तो आपको पेंगुइन इंडिया का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हिंदी में इसका अनुवाद किया है। और जो नावेद अकबर साहब ने इसको अनुवाद किया है, उनकी भाषा बीच बीच में मैं देखता हूं कि वो बहुत अच्छा अनुवाद करें, कहीं वो बहुत ही शानदार अनुवाद हैं, ऐसा तर्जुमा है कि देख के दिल खुश हो जाता है। लेकिन ज्यादातर किताब काफी बोझिल और मुश्किल है हिंदी की वजह से। प्रदीप पढ़ चुके हैं थीम है इंग्लिश में, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो फ्रेंजी हुई है इतिहास में, आपने पढ़ी है ये किताब कि किसी जमाने में माइनिंग में बहुत पैसा बना, किसी जमाने में प्लांटेशन में बहुत पैसा बना, कभी चांदी के पीछे लोग दीवाने हुए, कभी सोना, कभी हीरा। तो उस लिहाज से जैसे
पैड होता है, एक के बाद एक ऐसे बहुत क्रेज जो आते हैं। आजकल तो ये लग रहा है कि जो माया के चक्कर में पड़े हुए लोग, पहले कहते थे कि है ही नहीं, या तो 10 साल पहले कहते थे कि शरीर चला जाएगा माया रह जाएगी, अभी तो ये हो गया माया चली गई शरीर रह गया लोगों का। अब नोट की बात कर रहे हैं, जिसकी आत्मा चली गई अब पेपर रह गया। वही बात सोचिए कि दुनिया का पहला नोट या सिक्का किस चीज का बना रहा होगा? किसका? पत्थर का, मिट्टी का। सिक्का, मिट्टी की एक पटिया को पकाकर, जैसे बर्तन पकाए जाते हैं, उस पर लिखा हुआ है कि मैं धारक को इतना धान देने का वचन देता हूँ। जैसे आजकल आरबीआई गवर्नर साहब लिखते हैं, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ। ये पहला सिक्का था। वो ज्यादा रियलिस्टिक था धान। अभी आज तो सोना जिसकी कोई कीमत भी नहीं है, जिससे कुछ कर भी नहीं सकते, और अचानक से बंद हो जाए तो फिर कागज ही है। तो वहां से आते हैं और उसके बाद पूरी इतिहास में तरह तरह के मोड़ हैं, जैसा प्रदीप ने अभी बताया। यहां तक कि वो मोनोपोली नाम का खेल, जिसको हम हिंदी में व्यापार के नाम से जानते हैं, वो कैसे बना, क्यों बना, इसकी भी पूरी कहानी इसके अंदर है कि आप सिस्टम को समझने के लिए उस खेल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक नेगेटिव भी यहाँ पे नजर आता है कि हम लोग ऐसे मानते हैं कि अमेरिका बहुत ही साफ सुथरी ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी वाला देश है। अब 100 साल पीछे जाइए तो लगता है कि हमारे देश में आज की तारीख में जो बिजनेस और फाइनेंशियल सिस्टम है, जो क्रोनी कैपिटल की बात करते हैं, आज हम जिस स्थिति में हैं, हम उस 100 साल पुराने या 50 साल पुराने अमेरिका से बहुत अच्छे हैं। तो हम भी अमेरिका बनने की राह पे हैं। हम बिल्कुल उस तरफ नहीं है। हम यहाँ से ग्रो करेंगे तो और अच्छे बनेंगे। वो आज जो दिखाते हैं और जहाँ जो हाल पहले रहे हैं, जिस तरह के सिस्टम से ये आज का सिस्टम निकला है, आज वो हमें सिखाने की कोशिश भले कर रहे हो। ये प्रदीप एकदम सही कह रहे हैं। जब हम भारत के इतिहास को पढ़ें और भारत में जो हमारी प्राचीन भारतीय इतिहास में जो राज्य व्यवस्था है, उसमें व्यापार का एक पूरा हिस्सा है। चाणक्य ने तो अर्थशास्त्र ही लिखा है। तो बहुत साफ सुथरे नियम बने हुए थे, कायदे कानून इतने साफ तय थे कि उसमें वो जिस तरह की चोरी चकारी आप अमेरिका में देखते हैं, वो उसकी गुंजाइश यहाँ बहुत कम थी तो उसके लिए बहुत कड़ी सजाओं का इंतजाम था। ये बिल्कुल क्लियर और बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि हम सिर्फ उस सोसाइटी को आज देखते हैं लैंड ऑफ ड्रीम्स की तरह, तो वैसा हमेशा से नहीं रहा है। और जो अगर हमें यहाँ किसी तरह की परेशानी दिख रही है, तो ये भी दिखता है कि वक्त के साथ बैलेंस चेंज हो रहा है फिर से, और शायद आगे आते हुए हम दुनिया के इस हिस्से को ज्यादा समृद्ध और ज्यादा ताकतवर बनता हुआ देखेंगे। बिल्कुल। दूसरी किताब पर आएंगे आलोक, लेकिन हमें ब्रेक लेना होगा ऑफ कोर्स। तो रामचंद्र गुहा की किताब जो आलोक के हाथ है, उस पर हम बात करेंगे, और साथ ही शाहरुख खान के फैंस के लिए फाइनली उनकी आलिया भट्ट के साथ फिल्म आ रही है, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन छोटा सा ब्रेक। तो चर्चा हो रही है वीकेंड मस्ती की। हमने आपको बताया कि अनिल सिंघवी की डॉक्टर वाली क्लास लगेगी लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी पर इस वीकेंड पर ऑफकोर्स टेस्ट मैच की बात हुई। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब लोग बता रहे थे इसके बारे में, रामचंद्र गुहा की नई किताब। जी, रामचंद्र गुहा ने किताब लिखी है डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स, जिससे मैंने पहले कहा डिसेंट इस समय बहुत मुश्किल में है पूरी दुनिया में। कोई हम ऐसा स्पेसिफिक नहीं कह सकते हैं कि भारत में या अमेरिका में, हर जगह लोग डिसेंट सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। इन्होंने ये किताब 2 हिस्सों में लिखी है। एक है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, जिसमें इन्होंने अपने ऐसे सारे इनके अपने ही हैं, लेकिन अभिव्यक्ति, लोकतंत्र, डिबेट, इसके अलावा इंडिया के बारे में, इंडियन सोसाइटी में ये कैसे कैसे चल रहा है, कैसे हुआ है। इसके अलावा चीन, पाकिस्तान का इन्होंने उदाहरण लिया है, 2 हमारे पड़ोसी देश जो हम पर बहुत प्रभाव डालते हैं। श्रीलंका का थोड़ा सा जिक्र है, क्योंकि श्रीलंका के साथ हमारे व्यापार के संबंध भी हैं और कुछ तल्ख रिश्ते भी बीच बीच में हो जाते हैं। हाँ, इस मामले में नहीं, वो इसमें कंपैरिजन्स नहीं है। ये क्या है, एसेज का कलेक्शन है, तो इसलिए अब निष्कर्ष निकालना पाठक का काम है। बिल्कुल, तो उसके लिए आप वीकेंड का इस्तेमाल करें। लेकिन दूसरी चीज इसमें है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एक कि कंजर्वेटिव इंटेलेक्चुअल्स कहाँ हैं, ये सवाल पूछते हैं कि इंटेलेक्चुअल्स की एक लिस्ट है बहुत लंबी जिसका इन्होंने जिक्र किया है। वो लोग जो भारत को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, करते थे, रहे हैं, और जो समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो कंजर्वेटिव साइड या एक्सट्रीम राइट है, उसमें अच्छे इंटेलेक्चुअल्स की कमी है जो अपना पक्ष दूसरों को समझा सकें। उस पर एक पूरा चैप्टर है और वो अच्छा पढ़ने लायक चैप्टर है। बिल्कुल, ये एक
इसकी भी शायद शुरुआत हुई है, ये बहस तो बहुत आगे चलेगी, लेकिन कविता आपकी लिस्ट इतनी लंबी है, मुझे लगता नहीं एक वीकेंड में पूरी होगी। शाहरुख खान के बारे में बात करते हैं। मेरे ख्याल से बाकी चीजें पूरी हो ना हो, लेकिन इस फिल्म के बारे में सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मेरे ख्याल से हमने इतनी हैवी बातें की हैं, लेकिन अब डियर जिंदगी के जरिए अगर आप चाहें तो जिंदगी को शाहरुख खान के नजरिए से समझना चाहते हैं। आलिया भट्ट और शाहरुख खान के फैंस के लिए डियर जिंदगी बहुत ही क्यूट और बहुत ही लाइट फिल्म है। आलिया भट्ट जो कि अपने इमोशनल रोलर कोस्टर वाले रोल्स निभाने के लिए अब जानी जाती हैं, वो जो यूथ सेंट्रिक प्रॉब्लम्स है, ब्रेकअप हो गया, एमलेस लाइफ जी रहे हैं, उसी प्रॉब्लम्स को लेकर शाहरुख खान के पास जाती हैं, जो कि एक श्रिंक है, एक लाइफ कोच है, और उन्हें कैसे हल्के फुल्के अंदाज में वो जिंदगी के मायने या डेप्थ समझाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एंडिंग है फिल्म का, क्योंकि मैंने फिल्म देखी हुई है, मैं बताऊंगी नहीं क्या एंडिंग है, वो टिपिकल बॉलीवुड एंडिंग है, जो शायद नहीं होता तो बेहतर होता। लेकिन गौरी शिंदे की बात करना चाहूंगी, जिन्होंने इंग्लिश भी बनाई थी, और जिस तरह से एक कंट्रोल नैरेटिव उन्होंने उस फिल्म में रखा था, इसी को भी यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। फिल्म बहुत कॉन्वर्सेशनल है। हो सकता है कि आपको कई बार लगे कि ये सब क्या चल रहा है, बट कई जगह ऐसे आपको लगा कि अरे ये चीजें तो हम रिलेट करते हैं, हमारी जिंदगी में भी होता है, हम भी ऐसा ही सोचते हैं। तो वहां पर मुझे लगता है कि डियर जिंदगी आपको जरूर देखनी चाहिए। थोड़ी सी स्लो है, बट बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, एक मिडिल एज मैन और एक 20 साल की लड़की के बीच में जिंदगी को समझने के क्या क्या कॉन्वर्सेशंस होती हैं। उसे चीनी कम जैसा एग्जैक्टली, लेकिन उसमें रोमांस बहुत ज्यादा था। लेकिन मुझे लगता है अब तक देख के कि आलिया भट्ट बहुत लंबी रेस का घोड़ा, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, बहुत ज्यादा, जबकि उनकी इमेज एक बहुत फिर मतलब ये समझा जाए कि कविता देखने जाएंगी शाहरुख खान को और आलोक सर। मतलब अगर इस तरह के लाइफ कोच मिल जाए, इस तरह के गुड लुकिंग लाइफ कोच मिल जाए, तो दिमाग का मसला क्या, दिल का मसला भी हर कोई सुलझाना चाहेगा। इतनी लंबी वीकेंड मस्ती की लिस्ट के बाद अगर मैं सोमवार को नहीं आऊँ आलोक जी, तो समझिएगा मेरी लिस्ट पूरी नहीं हुई। बाकी के काम नहीं, वो वीकेंड से वीकेंड पे ट्रांसफर, वीकेंड से वीकेंड होगा। हाँ, वीकेंड। इसके साथ ही फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।